अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफ़िशियल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हज़ीब खानज़ादा में साबका खातून अव्वल की शोहर ख़ावर मानिका साहब आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि ख़ावर मानिका हमारी खातून अव्वल के साबका शोहर हैं और आज से 6 साल पहले इनका निकाह हुआ है इमरान खान का और बुशरा बीबी का। निकाह के फ़ौरन बाद ख़ावर मानिका साहब जियो न्यूज़ पे आए थे और उन्होंने वीडियो बनाई थी कि मेरी बीवी बुशरा बीबी और इमरान खान की किरदार कुशी ना की जाए, ये दोनों बहुत नेक पाक इंसान हैं और इन्होंने इद्दत गुज़ारने के बाद निकाह किया है। तो ये बड़ी उनकी साइड ले रहे थे, लेकिन 6 साल बाद का रात को इन्होंने जियो के प्रोग्राम में बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं कि मेरी बीवी और इमरान खान का आपस में अफ़ेयर चलता रहा है। इमरान खान रातों तक मेरी बीवी से बातें करते रहे हैं और ये इनका मेरे घर आना-जाना बहुत था, मेरी वालिदा मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन-सा सच है जो 6 साल बाद सामने आया है कि और दूसरा इन्हीं के मुँह की बात है कि मतलब किरदार कुशी ना की जाए। मतलब 6 साल पहले इन्होंने कहा है कि ये दोनों अच्छे हैं और 6 साल बाद ये कह रहे हैं कि ये अच्छे नहीं हैं। इन 6 सालों में क्या हुआ है? इन 6 सालों में ये हुआ है कि इनकी साबका अहलिया बुशरा बीबी खातून अव्वल थी और उन्होंने इनको और अपने बच्चों को बहुत फ़ायदे दिए हैं। 4 साल ये बोले नहीं हैं क्योंकि ये बहुत फ़ायदा उठाते रहे हैं। ये और इनके बच्चे जो लखपति थे आज अरबपति हैं, सिर्फ़ उस 4 साल के टाइम में जब इनकी एक्स मिसेज़ खातून अव्वल थी। तो अब ये बोल रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब इन पे एक केस आया है एसिड्स का कि इन्होंने इतनी कुछ कैसे बना लिया पिछले 6 सालों में। तो अब वो आके जियो को इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले 4 साल 6 साल ये कुछ बोले नहीं, अब आके ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इनकी हकीकत क्या है? इनकी हकीकत ये है कि अगर ये कुछ सच भी बोल रहे हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई मुक्का लड़ाई के वक़्त याद आए तो वो मुक्का अपने मुँह पे मारना चाहिए। तो अब अगर ये कुछ सच भी बोल रहे हैं तो सच की वैल्यू नहीं है। 4 साल आप मज़े लेते रहे हैं। पाकपतन को आपने अपना गुलाम बना लिया था। आपकी उँगलियों के इशारों से पूरा पाकपतन चलता था। आप अपना तारुफ़ किसी को करवाते थे तो कहते थे कि मैं खातून अव्वल का साबिक शोहर हूँ। आपके बच्चे अरबपति बन गए हैं। आपने रज के मज़े उठाए हैं 6 साल जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और बुशरा बीबी खातून अव्वल थी और अब आप आके इल्ज़ाम लगा रहे हैं जब आप पे अपने ऊपर एक केस बन चुका है एसिड्स का, तो अब आप हकीकत बयान कर रहे हैं। तो ये अब हकीकत अगर है भी है तो इसको कौन मानेगा? और अगर कोई मान ले तो वो सिर्फ़ मतलब वैसे ही मानेगा क्योंकि 6 सालों बाद कोई सच सच नहीं होता। और बुशरा बीबी के बारे में इन्होंने ये कहा है कि वो मेरे साथ 28 साल रही हैं। तो नाज़रीन, अब बुशरा बीबी से भी एक सवाल है कि अगर कोई औरत एक मर्द के साथ 28 साल रह ले, तो वो 28 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। तो मेरा तो नहीं ख़्याल कि कुछ ऐसी-वैसी कोई गुंजाइश रहती है। तो पता नहीं इन दोनों ने कैसे एक-दूसरे से निकाह का फ़ैसला किया। और इमरान खान साहब के लिए भी ये बात है कि आपने अगर निकाह करना था किसी बेवा से करते, किसी पहले से तलाक याफ़्ता से करते। आपने 5 बच्चों की माँओं से शादी की है। इसकी इनकी सबसे छोटी बेटी 7 साल की थी जब इनका निकाह हुआ है। तो एक घर तड़वा के अपना घर जोड़ा, दौरान इद्दत निकाह किया। जिन्होंने आपका निकाह पढ़ाया वो भी गवाही दे रहे हैं कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ। अब इनके साहब का शोहर भी कह रहे हैं, तो हमें तो ये अभी भी नहीं पता कि सच क्या है। लेकिन अगर यही सच है तो इद्दत के दौरान आपने निकाह किया, तलाक दिलवा के आपने निकाह किया, तो आपने भी मतलब क्या किया है? फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी ये निजी ज़िंदगी है। जब आप वोट लेने आते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा किरदार हर चीज़ आपके सामने, आप हमें वोट दें। तो यही आपका किरदार होता है कि आपने क्या किया है। तो जियो को भी ऐसा शो नहीं करना चाहिए था कि वो 6 साल जियो इन्हें बुलाते ही रहे कि आप आएँ। तो अब इनके ऊपर केस आया है तो अब आप 6 साल बाद ये ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बुशरा बीबी पे ऐसे इल्ज़ाम, व गलत हुआ है, फ़राह गोगी ने इनको मिलवाया है, आपस में इनका निकाह करवाया, तलाक दिलवाई है। वो 4 साल पंजाब के ऊपर सबसे बदतरीन टाइम था जब उस्मान बुज़दार थे, बुशरा बीबी थी। तो ये सारे आके इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, फिर ऐसे तरीके से निकाह किया, फिर दौरान इद्दत, मतलब ऐसी चीज़ें कि आज हमारे पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें ये लिखा जाएगा कि साबका खातून अव्वल के साबका शोहर ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। ये नहीं कहीं लिखा आएगा कि हमारे मुल्क में आज कोई रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ है या हमें कहीं से ग्लोबल अवार्ड मिला है या कोई अवार्ड मिला है। बल्कि इस किस्म की खबरें 25 करोड़ अवाम के मुल्क में ये तमाशा लगा हुआ है, लगा रहेगा। मतलब बहुत अजीब-सा तमाशा है। कल के इंटरव्यू के बाद मेरा ख़्याल है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को बड़ा दुःख हो रहा होगा कि ये हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।